सोचा है? दूध का दही बन जाना, लोहे पर वो भूरे रंग की परत चढ़ना, या फिर हमारी रसोई में वो स्वादिष्ट खाना पकना। इन सब में कॉमन क्या है? ये सब असल में केमिकल चेंजेस हैं। और आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे की जो सीक्रेट लैंग्वेज है ना, यानी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, उसी को समझने वाले हैं। ये सारे बदलाव हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। दूध का खट्टा होना, लोहे पे जंग लगना, खाना पकना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी। पर इनके पीछे की वजह क्या है? इन सब के पीछे का एक ही राज है, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बदलाव को पहचानेंगे, फिर उसे लिखने की भाषा यानी केमिस्ट्री की ABC सीखेंगे। उसके बाद इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, फिर जानेंगे कि ये रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके लिए ना कुछ खास इशारे होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। आइए देखते हैं। ये समझ लीजिए कि 4 बड़े बड़े इशारे हैं। या तो किसी चीज की स्टेट बदल जाएगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड, या फिर उसका रंग बदल जाएगा, कभी कभी कोई गैस निकलती हुई दिख सकती है, या फिर जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ या घट सकता है। ये संकेत हमें बताते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ पुराना टूटकर कुछ नया बन रहा है। ओके, तो बदलाव पहचानना तो आ गया, पर अब अगला सवाल, इस पूरे बदलाव को छोटी से छोटा और एकदम सटीक तरीके से कैसे लिखें? इसके लिए ही केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा है। तो इस भाषा में न 2 बड़े जरूरी शब्द हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। अभिकारक वो चीजें हैं जो रिएक्शन शुरू करती हैं, और उत्पाद वो नई चीजें हैं जो आखिर में बनती हैं। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। अभिकारक हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स और उत्पाद हो गई हमारी फाइनल डिश। और अब देखिए इस भाषा का जादू। हम एक इतने लंबे सेंटेंस को पहले एक सिंपल वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, और फिर एलिमेंट्स के सिंबल इस्तेमाल करके हम उसे एक छोटे से केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। Mg + O2 रिएक्शन MgO। बस ये छोटा सा इक्वेशन पूरे की पूरी कहानी बता देता है। पर ठहरिए जरा, हमारी इस नई नवेली भाषा में एक छोटी सी गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स के एक बहुत ही बेसिक नियम को तोड़ रही है। चलिए देखते हैं कैसे। ये साइंस का एक कह सकते हैं गोल्डन रूल है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले जितना वजन था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतना ही वजन रहेगा। कुछ भी नया पैदा नहीं हो सकता या गायब नहीं हो सकता। एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते। तो फिर जरा इस इक्वेशन पर नजर डालिए। जब लोहा यानी आयरन भाप यानी पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेफ्ट साइड पर आयरन का एक एटम है, लेकिन राइट साइड पर 3। लेफ्ट पर ऑक्सीजन का एक एटम है, लेकिन राइट पर 4। ये तो सीधे सीधे उस गोल्डन रूल को तोड़ रहा है। तो अब क्या किया जाए? ये जो टेबल है ना, इसमें ये गड़बड़ और भी साफ साफ दिख रही है। आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं हैं। ऐसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये सिर्फ रिएक्शन का ढांचा है, पूरी कहानी नहीं। और इसे ठीक करना यानी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम एक एक करके मॉलिक्यूल्स के सामने सही नंबर लगाते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जब तक कि हर एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर ना हो जाएं। अब देखिए, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। परफेक्ट। अब हमारी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है और साइंस के नियम का सम्मान कर रही है। चलिए, अब जब हम इक्वेशन लिखना और उसे बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये इक्वेशंस हमें नेचर में होने वाले अलग अलग तरह के रिएक्शंस के बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि सारे रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते। तो सबसे पहले आते हैं 2 बेसिक टाइप्स, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई सिंगल चीज बनाती हैं, जैसे A और B मिलकर AB बना रहे हैं। और डीकम्पोजिशन ठीक इसका उल्टा है। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटी चीजों में बिखर जाती है, यानी AB टूटकर A और B बन जाता है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आता है और एक कमजोर खिलाड़ी को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है।
जैसे इस एग्जाम्पल में आयरन Fe कॉपर Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है और कॉपर को किक आउट कर देता है। और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें तो पार्टनर्स की अदला बदली हो जाती है। दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम का सल्फेट और बेरियम का क्लोराइड रिएक्शन के बाद बन जाते हैं सोडियम का क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट। अक्सर ऐसे रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जिसे प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। अच्छा, अब तक जो भी थियरी सीखी है उससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन उपचयन यानी ऑक्सीडेशन को करीब से देखते हैं, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। सिंपल भाषा में ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना या उससे हाइड्रोजन का निकल जाना, और रिडक्शन ठीक उसका उल्टा है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों भाई बहन की तरह हैं, हमेशा साथ साथ होते हैं। जब एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होना पक्का है, इसीलिए इन्हें मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जरा इस इक्वेशन को देखिए। कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन निकल गई और वो सिर्फ कॉपर यानी Cu रह गया, तो उसका हो गया रिडक्शन। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन यानी H2 ने उस ऑक्सीजन को पकड़ लिया और पानी यानी H2O बन गया, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। देखा, दोनों काम एक साथ हुए। तो ये ऑक्सीडेशन हमारी रोज की जिंदगी पर असर कैसे डालता है? दो बहुत बड़े तरीकों से। पहला है कोरोजन यानी धातुओं का धीरे धीरे खराब होना, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। और दूसरा है रेंसिडिटी यानी हमारे खाने में मौजूद तेल और फैट का ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाना, जिससे उसमें से अजीब सी महक आने लगती है। और अब एक मजेदार बात, कभी सोचा है चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों होती है? वो हवा असल में ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भर देती हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, वो चिप्स के तेल को ऑक्सीडाइज होने से यानी रेंसिड होने से बचाती है, और इसी वजह से हमारे चिप्स फ्रेश और क्रिस्पी रहते हैं। तो आज हमने बदलाव के पीछे की भाषा को समझा। अब हम जानते हैं कि जब लोहे पर जंग लगती है या खाना पकता है तो उसके पीछे एक पूरी केमिकल कहानी चल रही होती है। तो अगली बार जब भी अपने आसपास ऐसा कोई बदलाव देखे तो उसके पीछे के केमिकल रिएक्शन के बारे में जरूर